समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पुत्र और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध रामपुर के कलेक्टर कार्यालय से 4 करोड़ 64 लाख की वसूली के लिए आरसी जारी कर दी गई है। ये आरसी रामपुर के एडीएम फाइनेंस ने जारी करते हुए तहसील विभाग को अब्दुल्ला आजम खान से वसूली किए जाने के आदेश दिए हैं। अब्दुल्ला आजम खान ने घाटमपुर में 3 अलग अलग नंबर से जमीन खरीदी थी, जिस पर जिलाधिकारी रामपुर द्वारा तय सर्किल रेट से कम स्टैम्प देने पर जिलाधिकारी रामपुर के न्यायालय में मुकदमा कमी स्टैम्प में दर्ज हुआ, जहां से 3 अप्रैल 2025 को कमी स्टैम्प व स्टैम्प चोरी के मामले में लगभग 4 करोड़ 64 लाख जुर्माना हुआ था, जो उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया था, जिस पर आरसी जारी किए जाने की कार्रवाई की गई है। अब्दुल्ला आजम खान ने बेंजीर घाटमपुर में 3 अलग अलग नंबर से ज़मीन खरीदी थी और उसमें सरकार का जो स्टाम्प लगता है, जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा सर्किल रेट तय होते हैं, उससे उन्होंने सर्किल रेट से कम स्टाम्प पे किया था, जिस पर एसडीएम सदर द्वारा जांच की गई और जांच उपरांत जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा कमी स्टाम्प में दर्ज हुआ, जहां से 3 अप्रैल 2025 को कमी स्टाम्प के चोरी के मामले में उनको लगभग 4 करोड़ 64 लाख के आसपास जुर्माना हुआ और जिस पर मतलब कहना चाहिए जिलाधिकारी द्वारा आदेशित किया गया। अब्दुल्ला आजम को 4 करोड़ 64 लाख लगभग रुपए जमा करने थे, जो उन्होंने पर्याप्त समय में नहीं दिए थे, जिस पर आगे विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। विधिक कार्रवाई ये होती है कि जब कोई सरकारी पैसा जमा नहीं करता है तो उसका रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसको हम मांग पत्र भी कहते हैं और आरसी भी कहते हैं। आज की तारीख में एडीएम वित्त ऑब्लिक फाइनेंस द्वारा अब्दुल्ला आजम के तीनों में जो स्टाम्प कमी की जो पेमेंट था, जो धनराशि थी 4 करोड़ 64 लाख लगभग, उन तीनों के अलग अलग मांग पत्र जारी हो गए, आरसी जारी हो गई और तहसील को भेज दी गई, जिससे अब अब्दुल्ला आजम को आरसी के माध्यम से स्टाम्प कमी की धनराशि वसूली जाएगी। ये जो जुर्माना लगा था, ये कब लगा था? ये जिलाधिकारी महोदय ने 3 अप्रैल 2025 को आदेश किया था। उसमें ये 4 करोड़ 64 लाख के लगभग जुर्माना लगा था। जुर्माना किस कारण लगा था, क्या वजह थी? वजह ये थी कि इन्होंने जो जमीन खरीदी थी उस पर जो सर्किल रेट था, उस सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प पूरा नहीं किया था। जब कमी स्टाम्प होती है तो उस पर जांच होकर जिलाधिकारी को पावर होती है, उनके न्यायालय में इसको आदेश किया गया, जिसलिए इनके खिलाफ में जो है कमी स्टाम्प का आदेश जारी है। ये आरसी कटने के बाद क्या होता है? आरसी कटने से आरसी की प्रक्रिया ये होती है कि जब कोई सरकार का पैसा नहीं देता है तो कलेक्टर या जिलाधिकारी उसको आरसी के रूप में आदेशित करता है। वो आरसी एडीएम फाइनेंस द्वारा काटी गई है और वो वसूली के लिए तहसीलदार सदर के पास गई है और वहां से तहसील प्रशासन उचित और विधिक कार्रवाई करके उसमें आरसी वसूलेगा।